और अब बात एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य की, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर साधु संतों में बहुत ज्यादा नाराजगी है और ये साधु संत लगातार ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब सुधर जाएं, वरना वो अपने हाथों से कत्ल कर देंगे। अपने हाथों से वध करने की बात की जा रही है संतों की तरफ से, क्योंकि अब उनको रास नहीं आ रहा है जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर हर दिन एक नया बयान दे रहे हैं। इन सब के बीच अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी चेतावनी दी है, स्वामी प्रसाद मौर्य सुधर जाएं, नहीं तो अपने हाथों से उनका कत्ल कर देंगे। तो देखिए, लगातार नाराजगी है साधु संतों में, क्योंकि सनातन धर्म को लेकर, रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये साधु संत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। परमहंस दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमहंस दास जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। परमहंस दास जी, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है हर दिन एक नया बयान दे देते हैं रामचरितमानस को लेकर। साधु संतों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनको कई बार समझाया जा चुका है और हम लोग बता दिए हैं कि देखिए, दूसरे धर्म के विषय में कोई राजनेता नहीं बोलता है, क्योंकि उसका परिणाम सबको पता है। और हम लोग भी चाहते हैं कि कोई किसी की आस्था का अपमान न करे, लेकिन हमारे धर्म के विषय में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जहर उगल रहे हैं और हम लोग बहुत बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं और लगातार उनको सब चेतावनी दे रहे हैं कि सुधर जाएं। और जिस तरह से रामचरितमानस की प्रतियां भी कुछ दिन पहले जो है, तो कुछ बच्चे कुरान की प्रतियां फाड़ दिए थे, तो उनके ऊपर देशद्रोह लग गया था। तो किसी की भी आस्था है, हम कहते हैं किसी भी धर्म के प्रति किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। राजनेता है, जनता के हितों के मुद्दों को उठा करके और जनहित में, राष्ट्रहित में राजनीति करे, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन धर्म को लेकर के जिस तरह से ये लोग लगातार सनातन धर्म को निशाना बना रहे हैं, वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि हारा हुआ प्रत्याशी है, तो ये जनता ने वोट नहीं दिया, तो ये क्या कर रहा है, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने के गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं। लेकिन अगर जो है, अगर ये इस तरह से नहीं करेंगे तो हमने एक तलवार मंगाया है, राजस्थान से स्पेशल बनवाया हूँ, 5 लाख की तलवार मैंने मंगा लिया है और मैं पूरी तैयारी कर लिया हूँ कि आप सूचना हमने कल भेजा है कि बयानबाजी बंद करो, क्षमा मांगो। अगर नहीं करते हैं तो जिस तरह से ये बयान दे करके लोग जो है तो रामचरितमानस की इनके अनुयायी प्रतियां जला रहे हैं, फिर हम लोग स्वयं उतरेंगे, मैं स्वयं जा करके इनका गर्दन काटूंगा। हमने प्लान पूरा तैयार कर लिया है। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि आप इनका गर्दन काटेंगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अगर इतने ही बड़े साधु संत हैं तो भस्म कर दें श्राप देकर, पैसे भी बच जाएंगे, तलवार भी बच जाएगी। ऐसा है ना कि भस्म तो जो है ये इतने पापी है ना, देखिए सबकी एक प्रक्रिया होती है, इनको शास्त्र का तो ज्ञान नहीं है मूर्खों को। भगवान परमात्मा जब धरती पर आए, जिनकी संकल्प से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और विनष्ट होती है, तो प्रभु श्री राम रावण का वध करने के लिए लंका गए। भगवान तो संकल्प से ही कर सकते थे। एक हमको संदेश भी देना है ना कि मान लीजिए हमारे बाद है, हम तो भस्म कर दें, लेकिन हमारे बाद कोई ऐसे आए, अगर उनके अंदर भस्म करने की क्षमता नहीं हो तो हो सकता है वो धर्म का अपमान होता हुआ तो बैठ के देखते रहेंगे। भगवान जो है इसीलिए जाके रावण का वध किए कि अगर सनातन धर्म का कोई अपमान कर रहा है, राक्षस बन गया है, तो तुम पुरुषार्थ दिखाओ और जाकर उसका जो है तो वध करो। ठीक है आचार्य जी, मैं आपसे वापस सवाल पूछूंगी, लेकिन इस बीच फखरुल हसन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। फखरुल हसन, आखिर ऐसी क्या बात है कि इतनी बार चेतावनी देने के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य बाज नहीं आ रहे हैं? देखिए, अगर कहीं किसी ने कोई बयान दिया है तो देश में कानून है और सही और गलत का यहाँ फैसला देश का कानून है, वो बिल्कुल करता है। और कहीं बहुत से मुकदमे भी लिखे, लेकिन अगर कहीं अभी ऑनलाइन चल रहा है, इस तरीके की भाषा, अगर कोई इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करता है कि गर्दन काट दी जाए या जबान काट दी जाए, तो देश में संविधान है, ये देश संविधान से चलता है। ये देश के जो है तालिबान नहीं है, न ये हिंदुस्तान पाकिस्तान है कि जहाँ कोई कानून नहीं हो, कि आपने
आप घर बैठे, आपने कहा कि गर्दन काट दो तो गर्दन काट दी जाए। ये देश संविधान से चलता है, तो देश संविधान से ही चलेगा। ये मुल्ला को पत्थर मारने के लिए है कि मुल्ला जो है पत्थरबाजी करे, मुल्ला देश विरोधी नारा लगाए, मुल्ला जो है सेना पर पत्थर मारे, मुल्ला जो है तो राष्ट्र विरोधी राष्ट्रपति में आग लगा, तब ये मुल्लों की आवाज नहीं निकलती है, तब जवाब दी जाती है। लेकिन फखरुल हसन शर्मा पर क्यों आचार्य जी एक सेकंड, तुम्हारे हदीस में लिखा हुआ है। आचार्य जी एक सेकंड, देवताओं पर टिप्पणी कर रहे, तुम ज्ञान बता रहे हो फखरुल हसन। लेकिन क्या देखिए कुरान पर या बाकी अन्य चीजों पर इस तरह की बयान दिया गया, रामचरितमानस को लेकर दिया जा रहा है कि हिंदुस्तानी होने के नाते आपका क्या कर्तव्य बनता है, ईमानदारी से बोलिएगा। नहीं, मैं इस देश के संविधान को सबसे बड़ा मानता हूं, और ये आपको भी ये भाषा शोभा नहीं देती है कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें कि किसी के धर्म पे या किसी पे क्या कहा गया। इस देश का संविधान सबसे बड़ा, और इस देश का अगर कोई धर्म है हिंदुस्तान का तो वो सबसे संविधान है, और संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस देश की कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है, और सारे लोगों को इस देश के संविधान का पालन कुरान मानते हो, बोलो पहले संविधान बाद में अल्लाह को मानते हो, बोलो पहले संविधान मानते हो, बाद में तुम मोहम्मद को मानोगे, बोल दो अभी तो तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा, बोल के बताओ एक बात। आचार्य जी, बाबा साहब के संविधान, आचार्य जी फखरुल जी का कहना है, आचार्य जी फखरुल जी का कहना है कि क्यों तलवार तैयार कर रहे हैं, संविधान के जरिए जाइए, संविधान के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य को सजा दिलाइए। बिल्कुल, हम लोग प्रयास कर, देखिए ऐसा है कुरान में 27 अभी कुछ दिन पहले जो है तो सुप्रीम कोर्ट एक मामला गया था, मुसलमान भाई एक लेकर के गए तो सुप्रीम कोर्ट वो प्रमाण सहित लेके गए, उन्होंने कहा कुरान में 27 ऐसी आयतें हैं जिसको पढ़ करके पूरी दुनिया में मुल्ला जो है आतंकवादी बन है, और यही कारण है कि दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन सारे मुसलमानों के हैं, वो जो है आतंकवादी बनने का कारण वही कुरान की 27 आयतें हैं। सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए थे, उस पर किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने के लिए, और उस नुपुर शर्मा ने एक शब्द कह दिया, बड़ा तूफान आ गया, तब ये कहाँ चले गए थे, ये क्यों नहीं कहे। कन्हैया टेलर की जब हत्या हुई तब ये कहाँ मर गए थे, वो कहना चाहिए ना कि कन्हैया टेलर की हत्या करने वाले जो थे उनको फांसी दिया जाए। अरे जब संविधान है तो संविधान अपने लिए भी मानो, हम लोग तो संविधान मान ही रहे हैं। जब लव जिहाद करना होता है तब संविधान नहीं मानोगे, जब सेना पर पत्थर मारना होगा तब संविधान नहीं मानोगे, देश की संपत्ति में आग लगाना होगा तब संविधान नहीं मानोगे, जब भारत विरोधी नारा लगाना होगा तब संविधान नहीं मानोगे। फखरुल हसन, समाजवादी पार्टी पर यह आरोप है कि आप लोग संविधान नहीं देखते हैं, और अगर बात किसी और पे आती है तो आप संविधान को सामने ला देते हैं। देखिए मैं किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति की किसी बात का जवाब नहीं देने के लिए बात नहीं हूँ। मैं इस देश के संविधान को मानने वाला, और समाजवादी पार्टी इस देश के संविधान को मानती है। जब ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति, हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, अगर आप संविधान मानते हैं तो सुन लीजिए, मैं आपके ज्ञान को जान गया हूँ, मैं आपका ज्ञान जान गया हूँ साहब, आपका ज्ञान जान गया, मैं जान गया आपका ज्ञान। अरे ज्ञान तुम नहीं जान सकते, तुम्हारी अरे नहीं, मैं जान गया ज्ञान, तुम क्या जानोगे, तुम्हें अरे मेरा मैं ज्ञान जान गया, मैं ज्ञान जान गया। फखरुल जी एक सवाल ले लीजिए आचार्य जी से। आचार्य जी आपका सवाल बोल दीजिए। आचार्य जी सवाल करे, जवाब भी दे दूंगा। आचार्य जी को थोड़ा जो है संयम रखना चाहिए, अगर वो आचार्य हैं तो थोड़ा संयम रखना चाहिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, दीजिए। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1953 में संविधान राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि संविधान को जला दूंगा। बताओ क्यों कहे थे, क्यों बाबा साहब क्यों कहे थे? अगर आपको हिस्ट्री का ज्ञान है आंसर दे दीजिए। नहीं, सुनिए, इस देश को संविधान को जलाने का किसी को कोई व्यक्ति क्या कहता है, किस व्यक्ति ने संविधान बनाया? इस देश में जब संविधान आ गया, इस देश के संविधान का सबको पालन करना है, वो चाहे आचार्य जी हो और चाहे वो फखरुल हसन चांद हो। और अगर कोई व्यक्ति जो पूछ रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन एक बात बताइए फखरुल जी, आपको ये बात लगेगी, एक बात बताइए, क्या कहीं किसी संविधान में लिखा है किसी के धर्म के किताब को जलाया जाए, जला दीजिए, भस्म कर दीजिए, कहीं संविधान में लिखा है? अरे मैडम, आप क्या इस देश के संविधान को गाली देने के लिए सुबह बैठती हैं?
आप बताइए ना। नहीं, गाली कहाँ दे रही हूँ मैं? आप बोल रहे हैं कि संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। पूछ लेता हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप बताइए मुझे कि आप कहीं संविधान, आप बार बार संविधान कह रहे हैं। नहीं, आप कह रहे संविधान, आप बार बार संविधान को ला रहे हैं। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि कहीं संविधान में लिखा है। सुनिए मैडम, आप एक काम कीजिए, आप तलवार ले लीजिए अपने हाथ में, स्टूडियो में बैठी हैं, आप तलवार ले लीजिए। जिसने अपमान किया आप मुझे नहीं बताएंगे फखरुल जी, फखरुल जी आप मुझे नहीं बताएंगे मुझे क्या करना है। आप भी नहीं बताएंगे। आप कह रहे हैं ना, नहीं आप कह रहे हैं कि संविधान, आप कह रहे हैं कि संविधान के जरिए चलना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं संविधान, आप तलवार ले लीजिए। क्यों? अब आपका संविधान कहाँ गया? अब संविधान कहाँ गया? आप तलवार लेके चलिए, मैं संविधान लेके ही चलूंगा। आप तलवार ले लीजिए अपने हाथ में। नहीं, संविधान अगर संविधान नहीं, आप संविधान के हिसाब से चल ही नहीं रहे। सिर्फ संविधान का नाम लेने से आप संविधान के हिसाब से चलेंगे? आपको बताएंगे कि हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। बिल्कुल मैं बोलूंगी आपको, क्योंकि आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। आचार्य जी, संविधान के हिसाब से क्या ये चल रहे हैं? सुनिए, आप लोगों ने तो ठेका ले लिया है कि देश के संविधान को बदल देना है, हाथ में तलवार ले लेनी, तो आप हाथ में तलवार ले लीजिए। ये तुम अपने मन से बोल रहे हो, ये तुम देखिए, अपने मन से बोल रहे हो। संविधान आप ही की बात में रख रही हूँ फखरुल हसन, मैं आप ही की बात रख रही हूँ। मानते हैं, बताओ, तुम बताओ, अगर तुम्हारे कुरान की प्रतियां जलाई गई होती तो आज तुम्हारी छाती फट गई होती। अगर तुम्हारी नहीं, मैं एक बार नहीं, मैं 50 उदाहरण दे दूंगा। आपने खुद ही एक उदाहरण दिया आचार्य जी कि एक व्यक्ति कुरान को लेके सुप्रीम कोर्ट गया था, तो आप भी कोर्ट चले जाइए। वो कोर्ट गए थे, आप भी कोर्ट चले जाइए। कहाँ मना कर रहा है कोई? तो आप इस देश के संविधान को मानिए ना। अगर कोई व्यक्ति कुरान को लेके सुप्रीम कोर्ट गया था, ने पूछा कि आप संविधान बनाने वाले, आप संविधान को जलाने की बात कर रहे हैं, आपको हिस्ट्री का अगर ज्ञान है बताइए क्या प्रसंग है? अरे आप भी चले जाओ कोर्ट भाई। आपको संविधान, इस देश का कानून थोड़ी रोकता है आपको। आप कानून के तहत जितने रास्ते हैं आप सब अपना सकते हो। अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति ने किसी धर्म का या किसी व्यक्ति ने किसी पवित्र ग्रंथ का अपमान किया, वो व्यक्ति, आप किसी व्यक्ति क्यों कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं, बोलिए आपके नेता ने। किसने? कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य। क्या किया उन्होंने? स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या किया? आप पूरी रामायण खत्म हो गई, पूछ रहे राम और सीता कौन है? मुझे नहीं मालूम, आप बताइए ना। हम मुझे नहीं यार, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जो बयान दिया, क्या वो सही है? नहीं, आप ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछिए, क्या उनका बयान है? समाजवादी पार्टी का ये बयान नहीं। समाजवादी पार्टी पहले इस बात, आप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के ही है ना? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हूँ। मुझे अपनी पार्टी लाइन पता है। समाजवादी पार्टी उनके बयान के साथ नहीं। तो फिर आप नहीं जवाब देंगे तो फिर और कौन देगा? फखरुल साहब, मैं क्वेश्चन कर लूँ, अगर आप समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठे हैं तो आप बताइए, जो श्रद्धा नाम की बेटी का जो 35 टुकड़ा किया गया उसको फांसी होना चाहिए कि नहीं? अभी जो झारखंड में एक मुसलमान जिहादी ने जो है हिंदू लड़की को चलिए आज फखरुल साहब बच रहे हैं। आचार्य जी, ठीक है आचार्य जी, मेरे पास समय की कमी है आचार्य जी। हालांकि आज फखरुल साहब बच रहे हैं, कह रहे पार्टी लाइन में रहना है, पार्टी के दायरे में रह के बात करना है। तो चलिए आपके दायरे को हम सम्मानित करते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं। शुक्रिया फखरुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। और आचार्य जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।